तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज के ठंडे ठंडे सुबह, ठंडी ठंडी सुबह के साथ ठंडा ठंडा मौसम, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है। देख सकते हैं बादल ही बादल घेर रखे एकदम काले काले। और बहुत अच्छा आज का मौसम होगा सच में। ऐसे लग रहा है कि आज तो कहीं बाहर जाएं घूमने, बहुत दूर कहीं। और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। बहुत अच्छा मौसम आज का हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को। क्योंकि राधे राधे इसलिए बोल रही हूँ, अभी नहा धो के निकली हूँ और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। और आज बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। सिर पे पंखा चल रहा है, पंखे की आवाज़ आ रही। बहुत ही बढ़िया मौसम हो रखा है सच में। इतना अच्छा मौसम कि मन कर रहा है ना आज कहीं घूमने जाओ। मतलब ये है कि कोई घुमाने वाला ही नहीं है तो कहाँ जाऊँ घूमने। बस नहा धो के चलिए पूजा करती हूँ और घर वर एकदम क्लीन कर दी हूँ कि बिल्कुल क्लीन हो गया। एक एक चीज़ पोंछ झाड़ के, एक एक चीज़ की साफ़ सफाई, झाड़ पोंछ बिल्कुल अच्छे से सब कुछ साफ़ सफाई हो गई है। तो चलिए थोड़ा मंदिर की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद मंदिर का भी नंबर आ जाता है ना। तो बस चलिए कर लेती हूँ थोड़ा सा काम। और यहाँ पर ना शाम को सुंदरकांड का पाठ की थी ना, कल मंगलवार था। तो बाहर ही है, मैं अंदर रख देती हूँ इसको। जैसा कि आप सभी को पता है, शनिवार और मंगलवार को मेरे पास अगर टाइम हो तो मैं ज़रूर करती हूँ सुंदरकांड का पाठ। और अभी तो आजकल ना बहुत अच्छे से सब कुछ हो जा रहा है, क्योंकि क्या है चल रही है छुट्टियाँ ना, तो एक ही पूजा भी फिर तसल्ली से हो रही बिल्कुल बढ़िया से। तो मंदिर भी साफ़ सुथरा कर लेती हूँ ना तो सही रहता है। चलिए इस कपड़े को धो लेती हूँ और दूसरे कपड़े को लेती हूँ, भगवान जी को साफ करती हूँ। भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। करती बेल बज गई है, देखो पूजा हो। तो अब मैं बेल जो है बंद कर दी मेन, तो अब बंद हो गई है। वो ना भाभी, मेरे को एक बार मालूम हो जाता। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता नहीं था, इधर भी लगी थी उधर लगी है। हाँ हाँ, मैं समझ गई थी, कंफ्यूज हो रही तभी मैं गई हूँ। अभी जो है नाश्ता कर, मतलब आप पूजा करने के बाद नाश्ता करने जा रही हूँ। और लेट तो हो ही जाती हूँ, घर पे हो ना तभी भी लेट हो जाती हूँ, क्योंकि काम करते करते लेट हो ही जाता है। मेरी जो योगा की क्लास होती है ना, वो 6:30 से 7:30, तो 7:30 तक तो मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं होती हूँ, उसी में लगी रहती हूँ। उसके बाद फिर मैं आजकल मेथी दाना का पानी पी रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मैं जब उस दिन चेकअप करवाई थी ना, तो डॉक्टर ने बोला था कि मतलब ऐसे है कि जॉइंट्स में पेन वगैरह जो भी होते हैं बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। तो मैं रात को भिगो देती हूँ। और पता है क्या, ये भी पीते हैं, मैं भी पीती हूँ। हम दोनों की देखिए एज है, अब इस उम्र में जा चुके हैं। हम अपने आप को जवान तो नहीं कह सकते ना, हम बुढ़े हैं, तो हम बीच की उम्र के हैं। और बीच की उम्र से ही सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं लगनी। और आजकल तो खैर खान पान ऐसा है कि बहुत ही जल्दी सबको हो जा रही है। तो ये भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि हमने मतलब हम अभी तक स्वस्थ हैं इस उम्र में भी, हम दोनों, टच वुड। इसके लिए भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमारा कुछ खान पान भी ऐसा है कि हम बहुत ज़्यादा बाहर का नहीं खाते हैं। हाँ खाते भी हैं, ऐसा भी नहीं खाते हैं, लेकिन कभी कभी खाते हैं अपना टेस्ट चेंज करने के लिए, जब मन कर जाता है या कोई मजबूरी हो। जैसे उस दिन हमने खा लिया था कि जब हम घर नहीं आ सकते तब खाते हैं, तो हम घर का शुद्ध खाना खाते हैं भाई। दाल चावल रोटी सब्जी, फ्रूट्स दबा के खाती हूँ, सैलेड दबा के खाती हूँ। और उसी का नतीजा है कि इतने हम दोनों हेल्दी हैं अभी तक। खैर भगवान आगे भी हेल्दी रखेंगे। अभी जिस हिसाब से हमारे डाइटिशियन ने चार्ट बना के दिया है, उस हिसाब को उसको मैं फॉलो करूँगी। उन्होंने बोला आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट ज़्यादा है, तो वेट आपको कम करने की ज़रूरत है। हालांकि मेरा पहले से
3 किलो वेट कम हो चुका है, लेकिन जितना अभी मुझे करना है ना, अभी मुझे डॉक्टर के हिसाब से 10 किलो कम करना है। वो 10 किलो तो पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। खैर बहुत दिनों से प्रयास कर रही हूँ, नहीं हुआ है और आगे भी मुझे लगता है नहीं होगा। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैं बढ़ी नहीं हूँ, मतलब मेरा वेट बढ़ा नहीं है, तो इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है। चलिए, तो मैं एक तरफ पूजा कर रही थी, एक तरफ मैं दाल चढ़ा दी थी। तो मेरी दाल जो है पक चुकी है और यहाँ पर आलू और मटर पड़े हैं ना जो रखे हुए, वो बहुत काम आ रहे हैं मेरे। तो आलू और मटर की सब्ज़ी बना लूँगी मैं। और मेरा बहुत मन कर रहा था तरी वाली सब्ज़ी, क्योंकि मुझे ना चावल के साथ खाने का बहुत मन था। तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ, तो बस वो बना ली। यहाँ पर और दाल और चावल आज मैंने एक में ही बनाया है, देख सकते हैं आप लोग। बिल्कुल ज़रा सा चावल मैंने एक छोटी सी लोटिया में डाल दी थी और दाल के बीच में रख दिया था, तो आराम से साथ में ही दोनों चीज़ें पक गई। अगर अकेले हैं ना तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर दाल भी फ्राई कर ली हूँ, तो मेरा जो है लंच तैयार हो गया है। यहाँ पर पार्लर गई थी, कटिंग करवा के आई हूँ, देख सकते हैं आप लोग। स्टेप कटिंग ही करवाया, पर पीछे से मेरे बहुत रफ हो गए थे, तो आप देख सकते हैं बाल अच्छे लग रहे हैं ना। थोड़ी सी भी कटिंग वगैरह करा लूँ, कितना अच्छा लगता है सब कुछ। और मैं ट्राईपोड ले गई थी अपना, क्योंकि मेरा ट्राईपोड ख़राब हो गया था, गिर गया था शूटिंग करते हुए, तो उसको मतलब कुछ लूज वगैरह हो गया था, चेंज करवा दिया उसका, ये ऊपर का। तो ये भी ठीक हो गया है मेरा फ़िलहाल। अभी मैं ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि कल मुझे ना भजन शूटिंग के लिए जाना ही है। तो चलिए इसको ऐसे ही पैक करके रख देती हूँ। और इतना बड़ा नहीं, कहीं आता ही नहीं है। पता है क्या, कटिंग करवाने तो मैं चली गई, लेकिन मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं ना पैसे वाला पर्स इसके अंदर, इस पर्स के अंदर डालना भूल गई, क्योंकि वो मैंने चेंज कर दिया था, दूसरे में हैंड पर्स में था, तो 1 भी रुपया नहीं। और जैसे मैं गई, मैं अपना ट्राईपोड ठीक करवाई और वैसे ही देख रही हूँ पैसे 1 भी नहीं मिला। ऐसे हो गया कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे तो पार्लर भी जाना था। लेकिन सबसे जो खुशी की बात ये है, कह सकते हैं ना कि फ़ोन ने बहुत कुछ आसान कर दिया है। मैंने फटाफट स्कैनर लिया और जितने भी पैसे भैया के थे मैंने पेमेंट की, क्योंकि उन्होंने चेंज भी कर दिया था। अगर अब मैं बोलती पैसे नहीं लाई हूँ तो बोलते कितनी बेवकूफ़ है। किसी तरह से मतलब उनकी पेमेंट की। तो फिर मैं पार्लर भी चली गई। मैंने कहा अब तो मैं वहाँ का काम कर ही ली हूँ, चलो पार्लर भी चली जाती हूँ। तो मैं पार्लर का भी चली गई और कटिंग करवा ली, थोड़ी सी थ्रेडिंग वगैरह मेरी। मतलब इन छुट्टियों में ना ऐसे हो गया था कि अभी स्कूल भी खुलने वाले हैं, और मुझे खुद को, जब तक वही मैं मेंटेन नहीं रहती हूँ ना, मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता। मोटी बेशक हूँ, पर मैं अपने आप को ना बिल्कुल ही सही तरीके से रखना चाहती हूँ, चाहे घर हो चाहे बाहर। आज मुझे सुबह से ऐसे लग रहा था जैसे मैं कितनी गंदी लग रही हूँ, मेरी शक्ल कितनी गंदी लग रही है, हाय राम, बिल्कुल ही ऐसे लग रहा था, मतलब दादी अम्मा अभी बन गई हूँ मैं। फिर मैं गई और देखा ना ताऊ, घर के काम निपटा के फट से गई मैं, कटिंग करवा के, थ्रेडिंग करवा के, थोड़ी सी चमक के आ गई हूँ। अब ये है कि अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है ये सब करवाने से, और हमेशा करवा के रखो ना तो एक आदत भी पड़ जाती है फेस को भी उस चीज़ की। तो मतलब मेरे तो हमेशा, आप लोगों ने देखा ही होगा कि कटिंग वगैरह तो हमेशा मैं रखती ही हूँ बाल को। तो मेरी तो ऐसे हो गए थे, बिल्कुल ही बाल नीचे से ख़राब हो गए थे, मतलब एकदम अजीब से हो गए थे। मैं वहाँ का व्लॉग नहीं शूट की हूँ कुछ भी, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है ना, पता नहीं क्यों दुकानों पे ये होते ना, फिर तो मैं कर भी लेती हूँ। अकेली होती हूँ ना तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। या तो श्रेया होती थी तब भी मैं कर लेती थी, या कोई लेडी हो ना तो कर लूँ। पर आज मेरी जो कटिंग की है ना वो भैया ने की है, तो फिर मैंने नहीं शूट की है इतना। और बहुत ज़्यादा भीड़ हो तो मैं वैसे भी नहीं शूट करती। मैंने सोचती हूँ कि क्यों फिर बिना मतलब के। तो अभी मैं फ़िलहाल मैंने लंच में बना दिया था खाना, और अभी देखती हूँ शाम को क्या बनाना है क्या नहीं। सबसे पहले तो आपको पता ही आप सबको कि शाम हो गई है तो जोत जलेगी, मंदिर में जलेगी, फिर क्या होता है क्या नहीं होता है। तो यहाँ पर जोत जलाने के बाद शाम को मैंने एक बैगन पड़ा था, तो मैंने बस उसका भरता बना लिया, और हमारा ना दिन की दाल और सब्जी सब पड़ी है, तो मैंने सोचा उसी से काम चल जाएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग